Hello everyone, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 2, that is The Adventures of Toto. ठीक है, and student, this chapter is taken from your class 9 Moments book. So student, as you can see, ये जो टोटो है, टोटो जो है एक मंकी है और मैंने जो है इसे अपने बोर्ड पे भी ड्रॉ किया हुआ है. So this is a monkey and its name is Toto. So open your books, hurry up. Our chapter number 2, The Adventures of Toto. Page number 7. So let's read the story. इसमें होता क्या है, इसमें एक बच्चा है जिसके दादाजी को पेट्स रखने का, मतलब एनिमल्स रखने का बहुत ही ज्यादा शौक है और उन्होंने जो है अपने घर के साइड में एक तरह से जू बना रखा है, अपना पर्सनल जू बना रखा है. उन्होंने इतने सारे एनिमल्स ला करके रखे हुए हैं. सो लेट्स रीड द स्टोरी. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी छोटा सा बेबी मंकी उसको एज अ पेट रखा है अपने घर पे, जैसे हम डॉग को एज अ पेट रखते हैं? टोटो इज अ बेबी monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. तो स्टूडेंट, ये जो है ये कुछ आउटलाइन है रिगार्डिंग द चैप्टर. अब वो कह रहे हैं कि टोटो जो है एक बेबी मंकी है. सो इसके बारे में पढ़ते हैं. ही इज अ मिस्चीवियस और डोकाइल. मिस्चीवियस का मतलब होता है नोटी. मिस्चीवियस मीन्स नोटी. Mischievous means naughty. So let's start it. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर है, मेरे दादाजी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटो को परचेज किया है, खरीदा है. किससे? फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से, ओनली 5 रुपीज में. ठीक है. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब जो टोंगा ड्राइवर है उसने जो है उस छोटे से मंकी को, ठीक है, बांध करके रखा हुआ था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर. तो क्या हुआ, अब मंकी को जो है ग्रैंडफादर ने देख लिया और ग्रैंडफादर ने देख करके क्या बोला कि इसे तो मैं अपने कहाँ रखूंगा, इस छोटे से बेबी को अपने प्राइवेट जू में रखूंगा. ठीक है. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. और टोटो जो है वो एक बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ही सुंदर सा मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्चीफ बीनेथ deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अब वो कह रहे कि जो टोटो की जो आईज थी वो इतनी ज्यादा स्पार्कलिंग करती थी, इतनी ज्यादा शाइनिंग वाली थी. उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, चमक जैसे जैसे शरारती बच्चों में वो चमक होती है ना, उनकी आंखों में थोड़ी अलग से ही, तो ऐसी ही टोटो की आईज में जो है वो शरारतीपन, नटखट वाली चमक थी. बहुत अच्छी टोटो की आईज थी. ठीक है. और टोटो जो है वैसे तो बहुत कम हंसता था, बट जब हंसता था जो उसके वाइट थे वो कैसे थे, बिल्कुल पर्ल्स की तरह, जैसे मोती होते हैं ना व्हाइट कलर के, वैसे थे. और जब वो हंसता था तो उसकी स्माइल को देख करके जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो क्या हो जाती थी, वो डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years. बट उसके जो हैंड्स थे वो थोड़े ड्राई थे. ड्राई क्यों थे? बिकॉज वो काफी ईयर्स तक जो है बाहर ही रहा है. ठीक है. और कहाँ पे रहा है, सन की लाइट जो उसके ऊपर पड़ती भी रही है, जिसकी वजह से उसके हैंड्स जो है वो काफी ज्यादा ड्राई हैं. नाउ लेट्स but his hands looked dried
up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and quick. और उसके फिंगर्स जो है वो कैसी है, बहुत ही क्विकली मूव करती है इधर से उधर से. शरारती बच्चे हैं ना, वो टिक करके नहीं बैठ सकते, इधर से उधर कोई ना कोई उन्हें छेड़खानी करनी होती है. सेम एज टोटो जो है वो भी एक शरारती है. एंड हिज टेल while adding to his good looks. और उसकी टेल जो है वो इतनी प्यारी है कि जो उसकी, जैसे कहते हैं ना चार चांद लगाना, तो उसकी जो बॉडी है उसमें एक तरीके से चार चांद लगा रही है, जो उसको बहुत ही अच्छा बना रही है. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर का ऐसा विश्वास है कि जो टेल होती है वो उनकी बहुत ही अच्छी होती है और वो जो उनकी गुड लुक के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और जो उनकी टेल होती है वो एक तरीके से थर्ड हैंड भी होती है. मीन्स अगर कोई चीज है जो हमारे हैंड जिस तक नहीं पहुंच रहे, तो वो जो उनकी टेल होती है वो टेल से उसे खींच करके आगे कर लेते हैं और फिर उस चीज को ले लेते हैं. एक तरीके से वो थर्ड हैंड, और यू कैन से दैट हेल्पिंग हैंड का वर्क करती है. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of its hand. उनकी पूंछ जो होती है, उनकी टेल जो होती है, वो जो है ब्रांच से लटकने में भी उनकी वर्क करती है. ठीक है, इफ कोई ऐसी चीज है जिन पर उनका हाथ नहीं पहुंच रहा, तो वो जो है अपनी पूंछ से खींच करके उस चीज को इजीली ले लेते हैं. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट होता है जो छोटी छोटी बातों पे वरीड हो जाता है. राइट, टू बी वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स. फर्स्ट, टू बी वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स. जो पर्सन छोटी छोटी बातों पर वरीड हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाता है, उसे बोला जाता है फर्स्ट. ठीक है, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. जब भी उसके ग्रैंडफादर घर पे कोई नया एनिमल वगैरह लेकर के आते थे, तो उसकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो फिर उनको उस चीज के लिए बोलने लग जाती थी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तब वो उन्होंने डिसाइड करा कि हम टोटो को लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस को छुपा के रखेंगे. मीन्स टोटो को हम अपने घर में छुपा करके रखेंगे. और कब तक छुपा करके रखेंगे? जब तक कि हमारी ग्रैंड मदर, जब तक कि उनकी जो ग्रैंड मदर का मूड जो है वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो उस टोटो के प्रेजेंस को छुपा करके रखेंगे. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. अब वो कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर और मैंने क्या करा, उसको छुपाने के लिए हमारे बेडरूम में ना, बेडरूम की वॉल जो होती है, दीवार, बेडरूम की वॉल में एक छोटी सी ओपनिंग थी. ठीक है, छोटी सी जगह थी, होल हो रखा था वहां पर. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, सो वी थॉट टू अ पैक फेस्टिंग इनटू द वॉल. अब वो उन्होंने क्या करा कि उसको आराम से वहां रखा और उसको आराम से वहां पे जो है कंप्लीटली किसी चीज से टाई अप कर दिया. ठीक है, फेस्टेन का मतलब होता है लॉक कर दिया उसे वॉल के अंदर, अटैच करके उसको वॉल के अंदर डाल के थोड़ी सी जो जगह होती है वहां रख दिया और उसे जो है वहीं से ही किसी चीज से बांध दिया, टाई कर दिया. A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release टोटो. अब क्या हुआ, कुछ घंटे बाद वो दोबारा आए, वही जहां पर बेडरूम की वॉल में उन्होंने टोटो को बांध करके रखा था. ठीक है, टोटो को रिलीज करने के लिए. ठीक है, वहां से तो हुआ क्या, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर. तो वो कह रहा, हमने देखा कि जिस वॉल को हमने कुछ पेपर से कवर कर दिया था, जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने चूज किए थे. ठीक है, नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर. वहां कुछ भी नहीं था.
जब वो थोड़ी देर बाद टोटो को रिलीज करने के लिए आए, उन्होंने देखा वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ वो नेक्ड वॉल, वो जो ठीक है वो पेपर हटे हुए हैं, सिर्फ वो नंगी दीवारें दिखाई दे रही हैं और प्लास्टर दिखाई दे रहा है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड। पेग होता है जो हुक नहीं होता वॉल में, अब वो कह रहे हैं जो वॉल में जो हुक होता है वो भी किसी ने जबरदस्ती धक्के से खींच करके फ्रॉम इट सॉकेट, रेंच फ्रॉम इट सॉकेट, इसके सॉकेट से निकाल दिया है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वो कह रहा है कि जो वॉल के वहां मेरे एक स्कूल ब्लेजर हैंग करा हुआ था, लटका हुआ था, ठीक है, वॉज इन श्रेड्स, उसको भी किसी ने तार तार कर दिया है। आई वंडर्ड दैट व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, वो कह रहा मैं बहुत ही ज्यादा डर लग रहा मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि अब मेरी ग्रैंड मदर क्या बोलेंगी। बट ग्रैंड फादर डोंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, उल्टा उन्हें तो टोटो की परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। ही इज क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला कि टोटो जो है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। अब वो कह रहा है कि अगर इसे टोटो को थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाता तो ये क्या करता, जो तुम्हारा ब्लेजर था जिसको इसने तार तार कर दिया, ये कुछ टाइम में इसकी रोप भी बना लेता, लाइक रस्सी बना लेता, एंड मेक हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और क्या करता, और उस रस्सी से क्या पकड़ करके विंडो से बाहर निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, बट टोटो की प्रेजेंस हाउस में अभी तक क्या थी, एक सीक्रेट थी, उसे छुपा करके रखा हुआ था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स lived very sociably together और टोटोइस। देखो अब वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने टोटो को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक बड़े से केज में, बड़े से पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया, जो कि कहाँ पे है, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में है, ठीक है, और जहाँ पर ग्रैंडफादर ने बहुत सारे पेट्स रखे हुए हैं एक साथ, और वो कौन कौन से पेट्स है, लेक्सी, अ टॉर्टोइस, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet gourmet, tortoise भी है, squirrel भी है, मीन्स गिलहरी जिसे बोलते हैं, pair of rabbits भी है, और क्या है, और एक प्यारी सी goat भी है। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. But monkey को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि नाइट में जो है उसके साथ में जो है और कोई सोए, उसके कंपेनियन सोए। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, जो ग्रैंडफादर थे उनको ना नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और उन्होंने डिसाइड किया वो जो है उसे साथ लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अब वो कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं तो अपने ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं सका, बट मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया कि वहां जाने के बाद क्या क्या हुआ। A big black canvas kit bag was provided for Toto, एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का, ठीक है, कैनवस के एक बैग था जो टोटो को प्रोवाइड किया गया था। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और उस बैग के बॉटम पे कुछ स्ट्रो बिछाई हुई थी। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। अब वो कह रहे हैं वो बैग इतना पक्का था, इतना मजबूत था, और उसके नीचे जो है स्ट्रो भी लगी हुई थी, और जब टोटो को उसमें डाला गया तो टोटो जो है उसने बहुत कोशिश करी, वो उससे बाहर नहीं आ पाया। When the bag was closed, जब बैग बंद था, there was no escape, कोई भी वहां से नहीं निकल पाया। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. Toto जो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था उस बैग से, और वो कैनवस जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा मजबूत
था कि टोटो जो है उसे बाइट भी नहीं कर पा रहा था। मतलब होता है ना, करते क्या है मोस्टली, आपने पेट्स को देखा हो, वो दांतों से किसी चीज को फाड़ फाड़ के उससे बाहर निकल आते हैं, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टोटो वो भी नहीं कर पा रहा था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. तो बट उसका बैग क्या कर रहा था, जब वो हवा में उसका बैग जो था रोल हो रहा था, बिकॉज बैग के अंदर कौन था, टोटो था। वो टोटो जो है इधर उधर घूम रहा होगा, इसकी वजह से उसका बैग जो है वो रोल हो रहा था। An exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या, आप सबको पता है प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग होते हैं, और वहां पे जो ग्रैंडफादर जो है वो अपने साथ क्या लेकर के गए हुए थे, अपने साथ बैग लेकर के गए हुए थे, और उस बैग में था टोटो। तो क्या वो उनका बैग जो है प्लेटफॉर्म पे ऐसे रोल घूम रहा था थोड़ा इधर उधर, तो जितने भी लोग वहां खड़े थे अब वो उस बैग को देख करके थोड़े क्यूरियस हो रहे हैं, मीन्स उनको जानने की इच्छा हो रही है कि आखिर इस बैग में है क्या जो ऐसे रोल हो रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो अब क्या हुआ, टोटो अभी भी बैग में था, ठीक है, पूरा सहारनपुर तक, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग, जब उसके ग्रैंडफादर ने क्या करा, एक टिकट निकालने की कोशिश करी, ठीक है, रेलवे स्टेशन टर्न स्टाइल जो होता है वहां पर जो है क्या हुआ, टोटो ने एकदम से ऐसे अपना सिर बाहर निकाल लिया, बिकॉज वो जो ग्रैंडफादर थे वो टिकट निकाल रहे थे उसमें से, और क्या हुआ, टोटो ने अपना सिर बाहर निकाल लिया और उसने क्या दिया, टिकट कलेक्टर को ऐसे घूर के देखना शुरू कर दिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनॉयंस। अब क्या हुआ, अब बेचारे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या करा, वो आराम से उन्होंने शांत दिमाग से काम लिया, ठीक है, और उन्होंने कहा सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब क्या हुआ, जो टिकट कलेक्टर है वो ग्रैंडफादर को कह रहे हैं कि आपके साथ क्या डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें भी इस डॉग के लिए भी जो किराया है वो पे करना होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. तो ग्रैंडफादर ने क्या करा, टोटो को बैग से बाहर निकाल दिया। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा कि ये देखो ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, और even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector. लेकिन टिकट कलेक्टर जो था उसने मंकी यानी कि जो ये टोटो था इसको डॉग की कैटेगरी में ही डाला। उसने कहा कि नहीं ये तो डॉग ही है, ठीक है, एंड 3 rupees was the sum handed over as his fare, और तुम्हें जो है सम हैंडेड ओवर एज his fare, तुम्हें जो है फेयर होता है रेंट, किसी चीज का चार्ज जो है तुम्हें इसका 3 rupees पे करना होगा, और ग्रैंडफादर ने जो है उसे 3 rupees टोटो के पे कर दिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज। तो उस टाइम ग्रैंडफादर ने क्या करा, अपनी पॉकेट में से एक और पेट निकाला जो कि था टॉर्टोइज, ठीक है, और बोला व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। वो कह रहा है कि अब बताओ कि मुझे इस टॉर्टोइज के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तुम तो क्या तुम ऑल एनिमल्स के चार्ज करोगे, मतलब ऑल एनिमल्स का रेंट लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, प्रोडेड इट विद हिज 4 fingers। अब क्या हुआ, टिकट कलेक्टर जो है वो बड़ी ऐसे ध्यान से उसको देखने लग गया टॉर्टोइज को ऐसे, और ऐसे सोचने लग गया, ठीक है, और उसने क्या, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड triumphant look and said no charge, it is not a dog। और वैसे सोच लिया, बड़े ध्यान से उसको देखता है और कहता है ग्रैंडफादर को नो चार्ज फॉर इट इज नॉट अ डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है। सो स्टूडेंट दिस इज द हाफ स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स टोटो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डू
in our next video, part 2, The Adventures of Toto. So students, till then, bye, take care, keep studying, keep learning. Thank you.